Solo Leveling, The Return of Yesh. Chapter 28. अंत की दहलीज. Chapter 27 के बाद बैटलफील्ड अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था. जमीन टूट चुकी थी. आसमान फटा हुआ था. और तीनों एनर्जीज अब अनस्टेबल हो चुकी थी. जिनवू वर्सेस हाई मॉनार्क. जिनवू आगे बढ़ा. उसकी आंखों में अब हेजिटेशन नहीं था. उसकी शैडोज उसके साथ सिंक्रोनाइज थी. अब खत्म. उसने अटैक किया. हाई मॉनार्क ने ब्लॉक किया. लेकिन इस बार इम्पैक्ट अलग था. वो पीछे हटा. पहली बार उसकी स्टैंस टूटी. तो ये लेवल. जिनवू रुका नहीं. उसने दूसरा अटैक किया. और तीसरा. हर स्ट्राइक हैवी. हर मूव कैलकुलेटेड. हाई मॉनार्क पीछे धकेला गया. लेकिन वो गिरा नहीं. उसने हंसा. अच्छा, तो तुम सच में मॉनार्क हो. उसने अपनी पूरी पावर रिलीज की. पूरे बैटलफील्ड में रेड एनर्जी एक्सप्लोड हुई. जिनवू की शैडोज पीछे धकेली गई. जिनवू रुका. उसने डीप सांस ली. तो ये अंतिम है. उसने अपनी सारी शैडोज को कमांड दिया. सब मेरे साथ. इस बार उसकी पूरी आर्मी एक ही डायरेक्शन में मूव हुई. जैसे एक सिंगल एंटिटी. जिनवू ने कदम आगे बढ़ाया. और एक मैसिव स्ट्राइक. हाई मॉनार्क की डिफेंस टूटी. उसकी बॉडी क्रैक हुई. लेकिन वो अभी भी खड़ा था. अभी खत्म नहीं. यश वर्सेस बैलेंस कीपर. दूसरी तरफ यश और बैलेंस कीपर का क्लैश पीक पर था. अब ये फाइट नहीं थी. ये रियलिटी का ब्रेकडाउन था. बैलेंस कीपर ने स्पेस को कंप्रेस किया. यश ने उसे डिसॉल्व कर दिया. यश ने वॉइड खोला. बैलेंस कीपर ने उसे सील किया. दोनों बराबर थे. लेकिन यश ने इस बार अपनी पावर और खोली. उसके पीछे एक इन्फिनिट वॉइड उभरा. जैसे लिमिटलेस स्पेस. बैलेंस कीपर रुका. तो ये है तुम्हारा असली रूप. यश ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा. तुम्हें समझ नहीं आएगा. उस चैप्टर 19 में अंत का उद्घोष. चैप्टर 28 के बाद बैटलफील्ड अब अपनी आखिरी सीमा पर था. जमीन पूरी तरह टूट चुकी थी. आसमान अब सिर्फ दरारों का जाल था. और तीनों एनर्जीज रेड, गोल्डन, डार्क अब टक्कर नहीं रही थी. वे एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही थी. जिनवू वर्सेस हाई मॉनार्क. निर्णायक टकराव. हाई मॉनार्क अभी भी खड़ा था. लेकिन बॉडी पर क्रैक्स साफ दिख रहे थे. जिनवू आगे बढ़ा. उसकी चाल धीमी लेकिन भारी. उसकी शैडो आर्मी अब उसके पीछे नहीं, उसके अंदर थी. ये हाई मॉनार्क ने धीरे से कहा. ये फाइनल स्टेज. जिनवू रुका. उसने अपनी आंखें उठाई. अब खत्म करते हैं. उसने हाथ उठाया और पूरी शैडो एनर्जी उसमें मर्ज हो गई. उसके पीछे एक विशाल शैडो थ्रोन उभरा. और उस थ्रोन पर एक किंग की सिलुएट. हाई मॉनार्क ने पहली बार डर महसूस किया. तो ये है शैडो मॉनार्क. जिनवू आगे बढ़ा. कोई तेज मूवमेंट नहीं, कोई फ्लैशी अटैक नहीं, बस एक सिंपल स्ट्राइक. लेकिन उस स्ट्राइक में पूरी शैडो आर्मी की पावर थी. इंपैक्ट साइलेंट था. हाई मॉनार्क की बॉडी टूट गई. उसकी फॉर्म डिसॉल्व होने लगी. असंभव. उसकी आवाज धीमी पड़ गई. हम खत्म नहीं. और वो गायब हो गया. हाई मॉनार्क पराजित. बैटलफील्ड का एक हिस्सा शांत हो गया. लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं था. यश वर्सेस बैलेंस कीपर. सत्य का खुलासा. दूसरी तरफ यश और बैलेंस कीपर का क्लैश अब अपने अंत पर था. बैलेंस कीपर ने अपनी पूरी पावर रिलीज की. पूरे आसमान में गोल्डन स्ट्रक्चर बना. जैसे एक परफेक्ट सिस्टम.
तुम एनॉमली हो, उसने कहा। तुम्हें हटाना होगा। यश शांत खड़ा था, उसके पीछे इन्फिनिट वॉइड। उसने धीरे से कहा, मैं एनॉमली नहीं हूं, मैं उससे पहले का हूं। बैलेंस कीपर रुका। पहले? यश ने हाथ उठाया। पूरे गोल्डन स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गए। पहली बार बैलेंस कीपर पीछे हटा। पहली बार बैलेंस कीपर पीछे हटा। यश आगे बढ़ा। तुम बैलेंस हो, लेकिन आगे बढ़ा हो, लेकिन मैं ओरिजिन हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बैलेंस कीपर की एनर्जी डिसॉल्व होने लगी। लेकिन उसी समय बैलेंस कीपर ने खुद को स्टेबलाइज किया। और तुम भी बाउंड हो। कुछ सेकंड दोनों खामोश। फिर बैलेंस कीपर पीछे हटा। और ये अभी खत्म नहीं है। और वो गायब हो गया। पस्सू की तो बैलेंस कीपर अभी बढ़ाया। युद्ध का मोड अब लीडर के बिना थी। शैडो आर्मी डोमिनेंट थी। हंटर्स धीरे धीरे कंट्रोल वापस पा रहे थे। बैटलफील्ड अब बदल चुका था। जिन वो खड़ा था। उसने अपनी शैडोज को देखा। ये दूर, अभी खत्म नहीं। दूर। यश ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की संतुष्टि थी। तो ये उस लेवल तक पहुंच गया। लेकिन फिर ऐसा है। उसका एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो गया। अभी खत्म नहीं है। ये असली अंत नहीं है। आसमान फिर से कांपा। इस बार एक नई एनर्जी उभरी। पहले से अलग, अभी बेहतियार साथी और बहुत ज्यादा गहरी। यश ने ऊपर देखा। तो आखिर आखिर तुम आ रहे हो। जिनवू ने भी उसे महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। ये अब असली अंत नहीं है। ये असली अंत नहीं है। आखिर आखिर संतोष है। चैप्टर 30 अंतिम अवतरण। चैप्टर 39 के बाद बैटलफील्ड पहली बार सच में शांत हुआ। मॉनार्क आर्मी पीछे हट चुकी थी। गोल्डन फोर्सेस गायब थी। और बीच में यश ने उसे खड़ा था। उसकी शैडो आर्मी अब स्थिर और बुरी तरह उसके कंट्रोल में। लेकिन ये शांति अजीब थी, जैसे कुछ आने वाला हो। दूर यश खड़ा था। उसकी आंखें आसमान पर थीं। तो आखिर उसने धीरे से कहा, वो आ ही गया। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कोई क्रैक नहीं, कोई गेट नहीं, बस एक खालीपन। और उसी खालीपन से एक प्रेजेंस उतरी। ना रेड, ना गोल्डन, ना डार्क, कुछ अलग, कुछ जो इन तीनों से ऊपर था। पूरी दुनिया फ्रीज हो गई। हवा रुक गई। समय धीमा हो गया। जिनवू ने उसे महसूस किया। उसकी शैडोज पहली बार कांप गईं। ये, उसने धीरे से कहा, ये क्या है? वो एंटिटी धीरे धीरे नीचे उतरी। लेकिन इसकी प्रेजेंस भारी थी, जैसे पूरी रियलिटी उसी से बनी हो। यश आगे बढ़ा। इस बार वो रुका नहीं। उसने सीधे उस एंटिटी को देखा। तो तुम ही हो। पहली बार उस एंटिटी से आवाज आई। तुम वापस आ गए। यश की आंखों में हल्की चमक आई। और तुम अभी भी वही हो। जिनवू ने यह देखा। उसके अंदर एक अजीब फीलिंग आई, जैसे वो इस मोमेंट का हिस्सा है। एंटिटी ने जिनवू की तरफ देखा। शैडो। उसकी आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। तुम उस विरासत को लेकर आए हो। जिनवू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। एंटिटी ने फिर यश की तरफ देखा। और तुम जो साइकिल तोड़ना चाहते हो। यश ने धीरे से कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। तो ये है तुम्हारा असली रूप।
यश ने धीरे से कहा, ये बस शुरुआत है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पहली बार उसने डायरेक्ट अटैक किया। कोई एनर्जी नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस स्पेस इरेज। एंटिटी ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसके आसपास की रियलिटी डिस्टोर्ट हो गई। जिनवू ने यह देखा। उसकी आंखों में एक नई समझ आई। ये मेरी लड़ाई से भी बड़ा है। लेकिन उसने पीछे कदम नहीं लिया, उसने आगे कदम बढ़ाया। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसने अपनी शैडोज को देखा, मेरे साथ। इस बार शैडो मोनार्क भी फाइनल बैटल में शामिल हो गया। अब बैटलफील्ड पर 3 नहीं 4 शक्तियां थीं। एंटिटी फाइनल, यश ओरिजिन, शैडो मोनार्क, जिनवू और बाकी सब। युद्ध अब अपने अंत पर था या शुरुआत पर। H2 स्ट्रॉन्ग, चैप्टर 31, अस्तित्व का अंतिम संघर्ष। चैप्टर 30 के बाद दुनिया अब बैटलफील्ड नहीं रही थी। वो स्ट्रॉन्ग टूटती हुई वास्तविकता बन चुकी थी। आसमान अब कोई रंग नहीं था, जमीन अब कोई स्थिरता नहीं थी, और बीच में 3 अस्तित्व खड़े थे, एंटिटी, यश और जिनवू। H2 यश वर्सेस फाइनल एंटिटी, ओरिजिन क्लैश। एंटिटी ने पहली चाल चली। कोई एनर्जी नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एग्जिस्टेंस इरेज। और हमारा पूरे इलाके का एक हिस्सा गायब। लेकिन यश ने रिएक्ट किया। उसने हाथ उठाया और वो हिस्सा वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंटिटी रुकी। और क्या तुम रिस्टोर भी कर सकते हो? यश शांत था। मैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों हूं। आखिर इस बार यश ने अटैक किया। उसके पीछे पूरे पैत्ता में फंसने के लिए इन्फिनिट वॉइड पूरी तरह खुल गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी स्पेस फोल्ड हो गई। एंटिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट, लेकिन एंटिटी हिली नहीं। उसने जवाब दिया और पूरी रियलिटी क्रैक हो गई। दोनों बराबर। जिनवू अंतिम विकास। जिनवू खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था। उसने महसूस किया ये फाइट उसके बियॉन्ड है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की पूरी शैडो एनर्जी को महसूस किया। उसके अंदर एक आवाज आई, अब पूरा बनो। उसने धीरे से कहा, हां। अचानक उसकी पूरी शैडो आर्मी उसमें मर्ज होने लगी। एक एक सोल्जर उसके अंदर समाने लगा। उसके पीछे शैडो थ्रोन फिर उभरा, लेकिन इस बार और बड़ा। और उस थ्रोन पर एक पूर्ण राजा। इनवू की आंखें खुली। अब वो सिर्फ शैडो मोनार्क नहीं था, वो शैडो का मूल रूप था। उसकी प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। एंटिटी ने उसकी तरफ देखा, तो तुम भी इवॉल्व हो गए? जिनवू ने शांत स्वर में कहा, अब मैं पीछे नहीं हूं। सैपे, तीनों शक्तियों का टकराव। अब तीनों ने एक साथ मूव किया। कोई डिले नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, पूर्ण युद्ध। यश ने वॉइड रिलीज किया। एंटिटी ने एग्जिस्टेंस इरेज किया। जिनवू ने शैडो कोलैप्स किया। तीनों एनर्जीज एक साथ टकराईं। पूरी रियलिटी टूट गई। समय रुक गया। सब कुछ एक सफेद खालीपन में बदल गया। शून्य में कुछ सेकंड या शायद अनंत समय। जिनवू खड़ा था, यश सामने था, एंटिटी भी, लेकिन अब बैटलफील्ड नहीं था, बस एक शून्य। एंटिटी ने कहा, ये अंत है। यश ने जवाब दिया, या शुरुआत। जिनवू ने दोनों को देखा। उसने धीरे से कहा, ये खत्म होना चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति रिलीज की। पूरी रियलिटी एक बिंदु में सिमट गई और
सब कुछ गायब। शांति। कुछ नहीं था, ना आवाज, ना रोशनी, ना अंधेरा, बस एक खालीपन। फिर एक हल्की सी शैडो हिली और एक आवाज आई, अभी खत्म नहीं। चैप्टर 33 पुनर्जन्म की दहलीज। चैप्टर 33 के बाद कुछ भी नहीं था, ना आसमान, ना जमीन, ना समय, बस एक शून्य। इस शून्य में भी कुछ बचा था। एक हल्की सी हलचल, एक शैडो और एक चेतना। जिनवू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने कुछ नहीं था। उसने अपने हाथ को देखा। उसके चारों तरफ शैडो एनर्जी थी, लेकिन अब वो अलग थी, स्टेबल, इन्फिनिट और उसकी अपनी। मैं जिंदा हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया, ये वही दुनिया नहीं है। ये कहाँ हूं मैं? दूर यश खड़ा था। वो भी बचा हुआ था। उसकी आंखें अब शांत थीं, पहली बार पूरी तरह शांत। तो हम बच गए, उसने धीरे से कहा। उसके सामने फाइनल एंटिटी की एनर्जी और टूटी हुई थी, पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन वीक। तो ये भी खत्म नहीं हुआ। जिनवू उसकी तरफ बढ़ा। तुम, इस बार उसने पूछा, तुम कौन हो? यश ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो शुरुआत से पहले था। जिनवू ने समझने की कोशिश की, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल था, अब क्या होगा? बैलेंस का अंत। अचानक गोल्डन लाइट उभरी। बैलेंस कीपर, लेकिन इस बार कमजोर। उसने दोनों को देखा। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बैलेंस खत्म। उसकी आवाज धीमी थी, अब कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। यश ने उसकी तरफ देखा। तो इसे फिर से बनाना पड़ेगा। बैलेंस कीपर चुप रहा। तुम कर सकते हो। और वो धीरे धीरे गायब हो गया। नया निर्णय। अब सिर्फ दो बचे थे, यश और जिनवू, शून्य के बीच खड़े। जिनवू ने धीरे से कहा, क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? यश ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन कीमत होगी। क्या कीमत? कुछ सेकंड खामोशी। फिर यश ने कहा, यादें, सब कुछ। ये दुनिया वापस आएगी, लेकिन कोई याद नहीं रखेगा। जिनवू रुका। उसने सोचा, अपने परिवार, अपनी लड़ाई, सब कुछ। फिर उसने सिर उठाया। अगर दुनिया बचती है तो ये ठीक है। यश की आंखों में हल्की चमक आई। तुम सच में तैयार हो? इस बार उसने अपनी पूरी पावर यूज की। वॉइड एक्सपैंड हुआ और धीरे धीरे उसमें से एक नई दुनिया बनने लगी। आसमान, जमीन, समय, सब वापस। जिनवू खड़ा था और उसकी शैडो एनर्जी धीरे धीरे फेड होने लगी। उसने आखिरी बार यश की तरफ देखा। फिर मिलेंगे? यश ने हल्की मुस्कान दी। अगर किस्मत ने चाहा, और सब कुछ सफेद हो गया। एक नई सुबह, एक शहर, लोग सामान्य। कोई गेट नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं। जिनवू सड़क पर चल रहा था, एक साधारण इंसान। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता, उसे एक अजीब फीलिंग आती, जैसे वो कुछ भूल गया हो। दूर एक छत पर यश खड़ा था। वो सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब शांति थी। साइकिल खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा, या शायद फिर से शुरू होगा। समाप्त, या शायद नहीं।